हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन एसबीटी के द्वारा पहले पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पाइथन हैज फंक्शन फॉर टेकिंग यूजर इनपुट। कहा जा रहा है कि जो पाइथन होता है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए किस फंक्शन का यूज करता है। तो हम लोग जानते हैं इनपुट फंक्शन का यूज करता है, इनपुट फंक्शन का यूज करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इनपुट हो जाएगा। अगर आउटपुट की बात करें कि पाइथन जो है ना आउटपुट करने के लिए किस फंक्शन का यूज करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट फंक्शन। यानी कि आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन और इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। कहा जा रहा है कि इसमें से कौन है जो कॉम्बिनेशन होता है वैल्यू वेरिएबल और ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पर राइट आंसर एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं यहाँ पे x ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे x क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, 5 क्या हो गया, वैल्यूज हो गया, और जो ग्रेटर देन है वो क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो कौन होता है, एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये व्हाइल लूप विल ऑलवेज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस। कह रहा है कि क्या व्हाइल लूप जो होता है वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो, फॉल्स। यानी कि इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक बार एग्जीक्यूट करने वाला जो लूप है वो है डू वाइल। डू वाइल और डू वाइल लूप जो है ना एटलीस्ट एक बार, यानी कि कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इसमें जो कंडीशन होता है वो लास्ट में चेक होता है। तो एक बार पहले लूप एग्जीक्यूट होता है और लास्ट में कंडीशन चेक होता है, तो होता है वाइल। तो इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा, वाइल नहीं बल्कि डू वाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये पाइथन प्रोग्राम मे हैव मोर देन वन इलिफ स्टेटमेंट। इलिफ को हम लोग जो है ना बोलते हैं एल्स इफ का ही जो एक पार्ट होता है, एल्स इफ का एक पार्ट होता है, यानी कि एल्स इफ ही होता है। इसको हम लोग अदरवाइज इफ भी बोलते हैं, इसको अदरवाइज इफ भी बोलते हैं। तो कह रहा है कि पाइथन प्रोग्राम में कितने इलिफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट तो कोई मैक्सिमम लिमिट इसका नहीं है। आपको जितनी आवश्यकता है प्रोग्राम में उतना आप यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है, व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जिट ए फंक्शन एंड रिटर्न ए वैल्यू। कह रहा है कि किस कीवर्ड का यूज करके हम लोग फंक्शन से जो है ना बाहर निकलते हैं, एग्जिट करते हैं और एक वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो इसके लिए आपका हो जाएगा कौन, रिटर्न फंक्शन। व्हाट कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए फंक्शन। किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग डेफ फंक्शन का यूज करते हैं। और हाउ डू यू कॉल ए फंक्शन। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाई राइटिंग द फंक्शन नेम, फंक्शन नेम को लिखते हैं फॉलोड बाई पैरामीटर। जिस फंक्शन को कॉल करना है उस फंक्शन का नाम लिखेंगे फॉलोड बाई पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लिस्ट आर इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इम्यूटेबल लिखा हुआ, म्यूटेबल नहीं। तो क्या लिस्ट इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर होता है, तो नहीं। यहाँ पे ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट क्या होता है, वो होता है म्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर। म्यूटेबल को याद रखेंगे, इसमें आता है आपका लिस्ट, उसके बाद होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी फिर होता है सेट्स, और फिर होता है बाइट एरे। बाइट एरे ये क्या होता है आपका म्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर होता है, और इसमें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर, इम्यूटेबल में कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते एक बार क्रिएट करने के बाद। इसलिए लिस्ट जो है ना फॉल्स हो गया, लिस्ट नहीं बल्कि टप्पल जो होता है ना वो इम्यूटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। मतलब इन चारों में से आपको एक फाइंड करना है कि कौन ऑड है। तो देख रहे हैं डिक्शनरी है, सेट है और लिस्ट है। ये तीनों क्या है, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट क्या है, म्यूटेबल टाइप है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप फंक्शन जो है ना इनमें से ऑड है। नेक्स्ट है डिक्शनरी सपोर्ट्स पेयर, यानी कि किसको, तो की वैल्यू पेयर को जो है ना डिक्शनरी सपोर्ट करता है, की वैल्यू पेयर को सपोर्ट करता है। राइट आंसर की वैल्यू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट इफ एल्स, इलिफ और एल्स इफ। तो इसको है ना ये आपका आंसर जो होता है ना इलिफ यहाँ पे हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं अदरवाइज, अदर
अदरवाइज इफ भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे और कौन हो गया, एलिफ हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन है, टपल एंड लिस्ट बोथ आर सेम। कह रहा है कि जो टपल होता है वो और लिस्ट क्या दोनों जो है ना सेम होता है? तो नहीं, दोनों सेम नहीं होता है, क्योंकि टपल जो होता है ना वो इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल। और लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, लिस्ट रहता है म्यूटेबल। अब म्यूटेबल की वजह से क्या होता है, इसमें चेंज जो होता है ना, अगर चेंज की बात करेंगे तो एक बार क्लिक करने के बाद इसमें पॉसिबल नहीं है, और इसमें चेंज पॉसिबल है, क्योंकि एक बार क्लिक करने के बाद उसके वैल्यू को चेंज आप कर सकते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये होता है आपका स्टैटिक, क्योंकि चेंज नहीं कर सकते हैं, स्टैटिक हो गया। और ये क्या हो जाता है आपका डायनेमिक, इसका वैल्यू यानी कि साइज को चेंज कर सकते हैं। एक अगर बात करेंगे स्पीड का, तो ये फास्टर एग्जीक्यूट करता है और ये क्या करता है, स्लोअर एग्जीक्यूट करता है। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर कर जाएगा फॉल्स।